आयुष्मान स्कीम के बारे में कुछ बोलने से पहले दो छोटे छोटे अपने अनुभव से बात शुरू करते हैं। हम यहाँ पे मोस्टली प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स बैठे हुए हैं और कुछ मेडिकल कॉलेज के बॉस लोग बैठे हुए हैं, डॉन अजय गोविंद का और बाकी सब लोग। गांधी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ मैं और हमीदिया अस्पताल से भी हमने सब सीखा है। 2020 में मिंटो हॉल में एक IPS वालों का एक फंक्शन हो रहा था, कौन सी सरकार का थी वो नहीं बताऊंगा मैं, तो हम भी उसमें गए, कुछ मुझे कहना था वहाँ पे। तो कुछ नेता जो थे वो डायस से उन्होंने बोला कि हेल्थ से रिलेटेड थे कि हम जो है हम हमीदिया अस्पताल में इतनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि जो मरीज जो हैं, जो लोग वो प्राइवेट अस्पताल में जाना छोड़ देंगे। तो वो चूंकि हेल्थ मिनिस्टर हमारे कॉलेज के थे, तो बाद में मैं उनके पास गया, मैंने सर कोई गुनाह कर लिया हम लोगों ने? मतलब हमने अपने छोटा सा 50, 30, 40 बेड का अस्पताल खोल लिया है, तो हमने कोई पाप कर लिया? तो आप खड़े होके जो है वहाँ बोल रहे हैं कि लोग जो है प्राइवेट अस्पताल, हमारे बच्चों के एजुकेशन हो रही है, हमारे पेट में दाना इससे जा रहा है, हम कैसे खोलें, कैसे करते हैं? तो ये एटीट्यूड मुझे नहीं समझ में आया। ये कहना एक जवाबदारी से कि हम, ठीक है, अच्छी बात है, हम मेडिकल कॉलेज जो है एक अलग वर्ग के लिए है, इसमें कहीं भी नौबत नहीं है। और दूसरी बात जो है, हम इतने असहाय क्यों हैं? सारे डॉक्टर्स सरकारी ले लें, हम प्राइवेट वाले ले लें, हम इतने वीक टारगेट्स हैं। हम उसके छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। होशंगाबाद अब नंदापुर, वहाँ पे मैं अस्पताल चलाता हूँ मैं। तो मेरी फैमिली में भी दूर दूर तक कोई पॉलिटिशियन नहीं है और ना हमने कभी पॉलिटिक्स सीखा और ना सीखेंगे। लेकिन मैंने देखा कि किस तरह से अस्पताल में आके दादागिरी करते हैं कुछ राजनीतिक ग्रुप्स के जो लोग हैं। उनकी एंट्री अस्पताल में जैसे होती है, डॉक्टर कौन है यहाँ पे, कुछ हटा दीजिए, और आप शब्द और भी बोलना, ये पेशेंट जो आपके 8 दिन से एडमिट है, पैसे में पैसा खाया जा रहा, इसको कुछ हो ही नहीं रहा। पेशेंट 8 दिन से भर्ती है, उन महाराज के दर्शन 8 दिन में नहीं हुए, अचानक अवतरित हुए। मैंने बोला आप कौन, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कौन, ये पेशेंट आपका बताइए। मैंने भैया रिश्तेदार केसी बोला ही, मैंने उनके अटेंडेंट से नाम देखे, मैंने इसमें आपका नाम तो है नहीं। अरे हम तो उनके गांव के हैं हम, और हम आए थे, आज पता चला कि ये है, तो हम आ गए। अब वो राजनीति करने अस्पताल में आ गए, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट है राजनीति। इस तरह से कई छोटे शहरों में जो है, होशंगाबाद में या सीहोर में, विदिशा में ऐसा होता है। भोपाल में तो हम फिर भी अपनी जान पहचान बना लेते हैं। ये मेरे साथ जब इस तरह की घटनाएं होती थी, तो हॉस्टल में तो हमको गाली दे के बात करते थे, लेकिन अपने अस्पताल में हम आगे नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी। एक बार बाय चांस मुझे CM साहब के साथ में हेलीकॉप्टर से भोपाल से नर्मदापुर होशंगाबाद जाने का मौका मिला। उनको जाना था, तो मुझे अचानक पता चला, तो मैं उनके साथ गया। मैं हेलीकॉप्टर से उतरा और उतरने के लिए तमाम ये सब नेता इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, सारे के सारे। उन्होंने मुझे उतरते हुए देख लिया उनके साथ में। वो दिन है और आज का दिन है, लोगों की वो राजनीतिक जो छोटे मोटे या मंडल के और वहाँ के सारे, उनके बात करने का लहजा बदल गया। उस राजेश शर्मा से जो पहले दिन रात उनकी बॉडी भी साफ कर रहा है, उनकी पट्टियां भी कर रहा है, सब कर रहा है, और उससे इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद में ऐसा तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर की सोसाइटी में तभी इज्जत होती है जब हड्डी टूट जाए या पेट में दर्द हो। अदरवाइज अगर हम सब हेल्दी हैं, कोई डॉक्टर की इज्जत नहीं करता, कोई नहीं करता। और यहाँ प्रमोद जैन, हम सब के सब रणजीत से लेकर सब बात करते हैं। पिछले सालों साल से हम जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो ऊपर वाले बैठे हुए लोग हैं वो कभी
किसी और अस्पताल में जाते नहीं, जब आते हैं तो बड़े धड़कन से आते हैं और हम भी उनका स्वागत करते हैं, उनको फ्री में देखते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। समय जब शुरू हुआ अस्पताल का तो 2016 के पहले बड़े मजे थे। सारे पेशेंट कैश पेशेंट आते थे, जनरल पेशेंट, कोई स्कीम नहीं थी, पेशेंट आता था, 20,000 रुपये बिल बना, आके कंसेशन करा दिया, 2-3-4 हज़ार जितना कंसेशन कर दिया, कैश आराम से आया करता था। 2016 के बाद में CGHS आ गया, फिर NABH आ गया, फिर ECHS आ गया, फिर ESI आ गया, फिर आयुष्मान आ गया, फिर एक प्रेस्टीज इशू बन गई, चलो हम आयुष्मान ले लेते हैं, ले लिया आयुष्मान, सबने ले लिया आयुष्मान, NABH भी ले लिया, झगड़े। अब हुआ क्या इसमें, जो कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए धीरे धीरे, जो हम लोग को बहुत सालों बाद पता चला। पहले आराम से बिल बन जाता था वहीं का वहीं, और जब ये ऑनलाइन की कहानियां हुई, जो कॉम्प्लिकेशंस आई, तो पहले तो हम लोगों ने कभी जिंदगी में मेडिकल कॉलेज में भी मैनेजमेंट सीखा नहीं, पढ़े लिखे अस्पताल खोल लिए। यहाँ जब शुरू हुई थी का बिलिंग, मैं पूछता था सर ठीक चल रहा है, सर ठीक चल रहा है, बोले सर बढ़िया चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आई, सर हम आपके अस्पताल को ऑथराइज करना चाहते हैं, बोले करो भाई। सर अपने बिल अपना जो है आपका वो दे दीजिए, रेट दे दीजिए, हॉस्पिटल रेट चार्जेस ये ले जाओ। उन्होंने देखा, आए MOU साइन करके, सर बस ये है कि हमारे पेशेंट भेजेंगे हम आपको इंश्योरेंस, ये जो अपने इंश्योरेंस के पेशेंट्स हैं स्कीम्स के, हमको आप जो है सर 15% ओवरऑल बिल पे कंसेशन कर देना। चलो कर दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल। अब आए सर रिन्यू करना है, बोले करो यार रिन्यू कर लो, हमारे भी रेट बढ़ गए। तो बोले सर ये थोड़ा देख लीजिए सर। बोले क्या है सर, ये रेट्स हैं हमारे सर। तुम्हारे रेट्स कैसे यार, कहाँ मेरा अस्पताल का रेट तुम्हारे। बोले सर वो आजकल सर ऐसा हो गया है, हमारे पास 5,000 क्लाइंट है सर, और थोड़ा देख लीजिए। अब उसमें देखा मैंने कि जो हिप सर्जरी मैं 60,000 में करता हूँ, उसके रेट वहाँ पे 38,000 का लेते, और वो 60,000 दे रहे थे मेरे को, वो 60,000 दे रहे थे। मैंने ये क्या है 38,000। सर आज लोग MBA आ गए हैं, कई नए पढ़े लिखे, तो उन्होंने एक सर्वे किया, तो आपके अस्पताल में 60 में होता है, वो जहांगीराबाद में तो वो 20,000 में जो देता है, सेम प्रोसीजर। तो एक ओवरऑल जो है सर हमने निकाला कि ये प्रोसीजर पे 38,000 है सर, हमारे पास 5,000 पेशेंट है। अब आप डिलेमा में हो, क्या करें, ले कि नहीं ले। बात सोचिए यार कि 5,000 पेशेंट्स हैं, चलो फुटफॉल तो आएगा, चलो ले लिया, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसके बाद ESI और CGHS और इसका जो है, मुझे ये समझ नहीं आया कि हेल्थ में पैकेजेस हैं क्या, ये पैकेजेस जो हैं कहीं और भी हो सकते हैं, ये आर्किटेक्ट के लिए, CA के लिए, और खास करके हम जब कोर्ट की तैयारी करते हैं आम जनता के रूप में, वहां पैकेजेस नहीं हो सकते क्या, ये हेल्थ में पैकेजेस लगता है। और पैकेज कौन डिसाइड कर रहा है, जब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं तो हमें भी तो बुलाओ, हमारा प्रेजेंटेशन भी तो कराओ। 28,000 रुपए में आज हम जो है एक TBI की क्लोज नेलिंग कर रहे हैं, 28,000 रुपए में, जो आज से 30 साल पहले भी नहीं होती थी। अब उसमें 5 दिन का जो है उस पेशेंट को खाना पीना भी देना, और बाद में जब OPD में फॉलोअप में आएगा तब भी उसको फ्री में ट्रीटमेंट देना है। तो कैसे आप एथिकल प्रैक्टिस करोगे, उसमें क्या दोगे क्या नहीं दोगे। और उसके बाद जो चीजें शुरू हुई धीरे धीरे, जो हमको बहुत बाद में समझ में आया कि हमने 100 पेशेंट ट्रीट किए, 40 पेशेंट जनरल कैटेगरी के थे, तो 40 का तो कैश आ गया। 60 पेशेंट जो डिफरेंट स्कीम से थे, इनको हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, इनका खर्चा भी हमारी जेब से हो गया। डॉक्टर प्रमोद जैन आए, उनको दे दिया हमने, डॉक्टर इंदिरा राय वासने आए, सबने अपने अपने केस किए, हमारे से पैसा ले गए, बट इनका पैसा नहीं आया हमारे पास में, क्योंकि इनका जब ऑफलाइन या ऑनलाइन हुआ वहां से क्वेरी आ गई। वो क्वेरी आई, हमारे बंदे उतने एक्सपर्ट नहीं थे वो क्वेरी सॉल्व करने में, तो थोड़ा समय बीत गया, खत्म हो गई कहानी उसकी। धीरे धीरे करते करते जो है हॉस्पिटल में रेवेन्यू कम होने लगा। ये हम सबका ये एक एक्सपीरियंस है। और धीरे धीरे जब उनसे बातचीत करने जाओ, तो आज एक IAS डायरेक्टर बैठा है, कल को दूसरा बैठा है, परसों तीसरा बैठा है, उनको कोई सिंपैथी नहीं है इससे, दूर दूर तक सिंपैथी नहीं है। हम सब जानते हैं कि करोड़ों रुपए है जो है वो आयुष्मान के बचे हुए हैं लोगों के, 4.25 करोड़ तो नर्मदा के हैं, इनका अस्पताल बड़ा है, इनका पता नहीं कितना होगा, हम सब जानते हैं ये सब चीजें। और उसके बाद जो है जब
इनसे डायरेक्टर से बात हुई हमारी, उनको हमने कुछ चीज़ें बताई तो कोई आंसर नहीं उनके पास में। एक छोटा सा एग्जांपल, 2 सर्जरी है, एक सर्जरी का 100% देंगे, दूसरी का उसका कुछ 75%, तीसरी का समथिंग लाइक दिस। एक पेशेंट न्यूरो सर्जरी का एडमिट हुआ हमारे यहाँ, हमने उसका प्री ऑथराइजेशन ले लिया, उसका एक एक्स अमाउंट मिलना है, 70-80 हज़ार रुपये मिलना है, उसकी बात हो गई। अब उस पेशेंट को 4 दिन के बाद में ट्रैकेस्टोमी करनी है। हमने फिर से एक एड ऑन उनको भेजा, उनसे पूछ की इसे ट्रैकेस्टोमी करनी है, तो उन्होंने ओके कर दिया, प्री ऑथराइजेशन ट्रैकेस्टोमी। अब उन्होंने एक हमको पता नहीं इस चीज का, हमने जब केस देखा तो उन्होंने न्यूरो सर्जरी को हमको मेल किया कि आपने इसको री रजिस्टर किया है, तो ट्रैकेस्टोमी में 35,000 का रेट है, क्रेनिटोमी का 90 है, तो उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। क्रेनिटोमी उसको ट्रैकेस्टोमी को पहला मान के 35 दे दिए और न्यूरो सर्जरी को नमस्ते कर दिया उन्होंने। ऐसे एक नहीं है। और उसके बाद उनसे ये बहुत सी चीजें मैं लिख के आया था पैकेजेस के, हमको ये बाद में पता चला कि हमारे ऊपर में जो है दंड लगा रहे हैं, हमको पता नहीं है। हमको मालूम है कि हमारे 40 लाख रुपए का हमने दिया है, वहां से 16 लाख रुपए मिले। बोले बाकी पैसे, बोले बाकी तो कट गए। बाकी कैसे कट गए? बोले अब आपके देखो, आप अब आने के बाद देखा तो हमको पता ही नहीं कि हमसे कौन सी गलती हुई, क्या हुआ करके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वहां पे चीजें की। और पैकेजेस जो है वो तो कैसे डिसाइड हुए हैं पता नहीं, कौन जानता है कि हमारे पैकेज कोई और कैसे कोई डिसाइड करता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमने जो स्टार्ट की, जैसे उस दूसरी स्टेट का कोई, मतलब गुजरात का या छत्तीसगढ़ का कोई आयुष्मान का बंदा आ गया, हमने ट्रीट कर दिया, उसका पेमेंट यहाँ पे हमको मिलेगा नहीं। उसके बाद रिकवरी जो है, सीएम हेल्पलाइन में जो है किसी ने शिकायत कर दी, ठीक है, उसके पैसे काट लिए उन्होंने। पैसे कितने? 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब आपके जो 40 लाख जो है आपके जो देने थे उसी में से उन्होंने सब सेट कर दिया, और उसका कोई आंसर नहीं उनके पास में। और ये जो टीपी है उनके जो थर्ड पार्टी, एक और चीज जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी मुझे, हमारे यहाँ इमरजेंसी में एक हम लोग WMO बोलते हैं, वार्ड मेडिकल असिस्टेंट, जो नॉन MBBS हैं, BMS लड़के हैं, ट्रेन होकर हमारे पास आते हैं, बात करते हैं। वो कुछ दिन हमारे साथ था, 2 साल 5 साल, उसके बाद छोड़ के चला गया। और उसके बाद 1-2 साल के बाद में जैसे आया हंसते हंसते, सर मैंने आपके यहाँ काम किया सर। बोला बहुत बढ़िया यार, तो आप कहाँ हो? बोला सर मैं वो इंश्योरेंस कंपनी में वो लगा हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर। मैंने तुम लोग क्या काम करते हो? बोला सर आपके जो क्लेम है सर, इसको हम लोग चेक करते हैं कि आपने ठीक ट्रीटमेंट किया कि नहीं किया। मतलब आप मैंने क्या ट्रीटमेंट किया है, सुबोध ने क्या ट्रीटमेंट किया है, इसको चेक करने के लिए कम से कम सुबोध के क्वालिफिकेशन का तो बंदा हो। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद आयुष्मान। आपकी जो ट्रीटमेंट है उस पर जो क्वेरीज आ रही हैं, वो क्वेरीज कौन रेज कर रहा है वहां पे? आपसे कम क्वालिफाइड बंदा। मैंने अगर ऑर्थो सर्जरी की है, मेरी ऑर्थो सर्जरी पे क्वेरी उठाने वाला कौन है? एक MBBS, या हो सकता है नॉन MBBS हो, इसका भी भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। और मैंने एक बार पूछा ये इसके पैकेजेस का क्या बेस है? बोले साहब ये CGHS के पैकेजेस पे बेस है। फिर ध्यान से देखा मैंने, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं मैं, इसलिए बताया मैंने कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में CGHS में हॉस्पिटल का पैकेज अलग है, इम्प्लांट्स अलग है। इम्प्लांट कॉस्ट उस पैकेज में नहीं है, आप एक X अमाउंट तक का इम्प्लांट लगा सकते हैं। बट आयुष्मान में बड़ी स्मार्टली, मतलब CGHS में हमको 90,000, 1,05,000 प्लस इम्प्लांट मिलता है, बट आयुष्मान में 80,000 में इम्प्लांट शामिल है। ये बड़ी स्मार्टली करती है लोगों ने। तो इसमें जो है मुझे लगता है कि हम सबको कुछ रेस करना चाहिए, और जब तक एक कम्युनिटी में इकट्ठा इम्पैक्ट नहीं दिखाते हम जो है, तब तक मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है। हम इस तरह से ही अपनी परेशानियों को व्यक्त करते रहेंगे। तो चाहे ये स्कीम्स हो, चाहे हम प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका एक अलग कहानी है, मेडिकल कॉलेजेस की अलग कहानी है। बट ऐसे बहुत से हैं जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे हैं, 40, 50, 60 बेड के, 100 बेड के हॉस्पिटल्स, वो दुखियारे अलग हैं। तो इस तरह के जो इफर्ट्स हैं, सब मुझे लगता है कि होते रहने चाहिए और हमको अपनी बातों को पहुंचानी चाहिए। थैंक यू।